अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अगर नव्या को कुछ हो गया ना तो मैं क्या करने वाला हूं ये मैं भी नहीं जानता। बस इतना बोल देना चाहता हूं कि नुकसान दोनों तरफ का होगा। अगर मैंने अपनी बहन को खोया तो तुम्हें भी किसी अपने को खोना होगा। आंसू के बदले आंसू, दुख के बदले दर्द, सब सूद समेत वापस करूंगा मैं तुम्हें। ये है इनकी असलियत युग, ये है इनकी असलियत। धमकी दे रहे हैं मुझे। युग, नव्या को कुछ नहीं होगा। मैं उससे बात करूंगी। तू बस ये शादी कर ले जल्दी। बस अब और नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकता। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। किधर है? यहीं तो बताया था। हाय जीजी, कलाई मोड़ दी मेरी। नव्या के विश्वास का फायदा उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तो ये मुझे जीजी क्या कर रही हो? अरे जीजी, ऐसा है जीजी, सुबह से लेकर शाम तक अगर आपको किसी को कोसना होता है तो आप मुझे कोसती हो। इस लॉकर में जो गहने पड़े हैं ना, वो शुभ के माँ के, इस घर की बड़ी बहू के हैं। ये लॉकर उन्हीं के बेटे के सामने खुलेगा। बहुत हो गया सम्मान जीजी, अगर प्यार से नहीं मिलेगा तो छीन कर लूंगी, क्योंकि इस पर मेरा भी उतना ही हक है जितना किसी और का। इन गहनों पर तुम्हारी नजर तक नहीं पड़ने दूंगी। वैसे नहीं पड़ने देंगी मेरी नजर तो मुझे आप मुझे दीजिए। क्या कहा तुमने? ये सब कैसे कर सकते हो तुम? और मेरी बहन रिया का क्या? ये सब सोचा तुमने? आई एम सॉरी, मैं रिया से प्यार नहीं करता। कैसे करता हूँ? और अगर मेरी शादी रिया से हुई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ताई, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि अगर नव्या से मेरी शादी हुई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? खुश भी तो रह सकता हूं ना उसके साथ। ताई, जैसा तुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो बहुत अच्छी लड़की है ताई, मैं उसको प्यार करता हूँ, इससे प्यार करती है ताई। एक बार मान जा प्लीज। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं ताई, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ प्लीज ताई। मुझे नव्या के पास जाने देता है। एक बार अपनी भाई की खुशी के लिए मान जाता है। प्लीज ताई, 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 मान जा। मजाक चल रहा है क्या? इतने सब कुछ हो जाने के बावजूद मैंने इस शादी के लिए हाँ की, और अब तुम मेरी बहन को छोड़कर अपना घर बसाना चाह रहे हो। मुझे तो तुम पे विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। मैं उसी समय जीजा है वो मेरा, मेरी बहन का होने वाला पति। वृंदावन फूड लिमिटेड का नया होने वाला पार्टनर
उस पे हाथ उठाने से पहले अपना अंजाम सोच लेना। तोड़ दो सब कुछ। ताई, ताई चुप क्यों है ताई? प्लीज ताई कुछ तो बोल ताई। ताई प्लीज मान जा, ये सब रुक जाएगा, देख तक घर बर्बाद हो रहा है ताई। ताई प्लीज, ताई मैं नव्या से प्यार करता हूँ, मैं नव्या से प्यार करता हूँ ताई। भाई बाबा के बिना पाला है मैंने तुझे। जब बचपन में तुझे स्कूल जाने से डर लगता था तो मैं घंटों घंटों स्कूल के बाहर तेरा इंतजार करती थी। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुझे हिम्मत दे सकूं, ताकि तू अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सके, तेरा डर निकल सके। तू तो पढ़ लिख के जिंदगी में आगे बढ़ गया, मगर मेरा क्या? मैं तो घंटों घंटों तेरा इंतजार करती रही ना। पर मैंने कभी सवाल किया? बोल, मैंने कभी सवाल किया तुझसे? सवाल किया कभी तुझसे मैंने? प्लीज, ऐसी बात नहीं है ताई। तूने क्या किया मेरे साथ? सबके सामने बेइज्जत कर दिया तूने अपनी ताई को। ताई नहीं करा मैं। इतनी खुश थी मैं कि जिस कंपनी में मैं छोटी सी मामूली सी वर्कर थी, उस कंपनी में मेरा भाई मैनेजर था। इतनी खुश थी मैं। ताई नहीं। क्या किया तूने? हाँ, क्या किया तूने? सबके सामने बेइज्जत कर दिया, पूरे परिवार को बेइज्जत कर दिया तूने। देख उसे, देख उस लड़की की तरफ, धोखा दिया तूने उसे। तू मेरा युग नहीं है। नहीं, तू मेरा युग नहीं है। नहीं ताई, ताई ऐसा मत बोल ताई। ताई, ताई मैं तुम सबको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता ताई, पर मेरा दिल। तेरा दिल? मैंने तुझे कितनी बार पूछा था युग, एक बार नहीं कई बार पूछा था तुझसे कि अगर तेरे दिल में, तेरे दिमाग में कोई भी सवाल है तो तू अपनी ताई को बता। तुझे एक नहीं, तुझे कई मौके दिए थे मैंने, पर तू कुछ नहीं बोला। आप लोगों को निराश नहीं करना चाहता था। निराश? तो अब क्या किया तूने युग? निराश नहीं किया है मुझे, पूरे परिवार को, अशोक के परिवार को। शर्म आनी चाहिए तुझे, शर्म आनी चाहिए तुझे युग। सर, आज आप जीत गए सर, आप जीत गए। इसलिए नहीं क्योंकि आप काबिल हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अमीर हैं, पावरफुल हैं, और मैं पागल हूं। एक पागल लड़की जिसे यह लगता है कि वो रिश्तों के बलबूते पे इस दुनिया को जीत लेगी। गलत थी मैं गलत थी सर, आप सही हैं। इसे यहाँ से ले जाइए सर। ताई नहीं, ताई इसे यहाँ से ले जाइए। ताई रुक जा यहाँ से। तेरी ताई तेरी मर गई है अब। आज के बाद तेरा इस घर से या मुझसे कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है। ले जाओ इसे यहाँ से। शगुन, आज जो रिया के साथ हुआ सबकी जिम्मेदार मैं हूं। मुझे जो सजा देना चाहते हो
मुझे मंजूर है। नहीं शगुन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन जिस घर में मेरी बहन की बेइज्जती हुई, अपमान हुआ, उस घर की लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। क्या हुआ? अकड़ खत्म हुई या अब भी बाकी है? कहा था ना तुमसे कि हमेशा शुभ जायसवाल ही जीतता है, और मैं जीत गया। कर छोड़ो, अभी भी एक हिसाब तुमसे करना बाकी है। दिमाग खराब हो गया आपका। पे बैक बदले जैसा ही कुछ समझ लो। मैं तुम्हारा उस दर्द से एहसास करवाना चाहता हूँ जो आज मेरी बहन को हुआ होगा जब उसने खुद को जलाने की कोशिश की। ये क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए आप। क्या कर रहे हैं? इसे बंद कीजिए प्लीज। क्या तुम्हारे रिश्ते की पहचान है मिस शगुन? जब जब हम दोनों एक दूसरे के सामने होंगे, ये आग हम दोनों के अंदर जलेगी। रुकिए। सर आग बढ़ रही है। 10 मिनट चलने दो, बाद में खोल देना। क्यों भैया, कहाँ जा रही हो? हैं हाथ सेकने के बजाय आग बुझाने जा रहे हो? हैं हाथ खोलने की कोई जरूरत ना है। सर, ये शुभ सर ने बोला था। चलिए बोलती है ना, तो इसके सामने शुभ सर की भी नहीं चलती। मेरी बात मानेगा? चलो पुलिस के पास जाओ, उनसे ये कहे कि शुभ सर के कहने पर तुमने उस लड़की को जला के राख डाला। ठीक है सर। बचाओ! कोई है? कोई है? प्लीज मेरी मदद कीजिए, कोई है?
शुभ का किस्सा खत्म होने के लिए तुम्हारा किस्सा खत्म होना बहुत जरूरी है शगुन। ब्रजेश जी, थैंक गॉड आप आ गए। प्लीज प्लीज ये दरवाजा खोल दीजिए। अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तुम शुभ को तो जानती हो ना, अगर तुम्हारी मदद कर दी तो हमारी भी हालत तुम्हारी तरह हो जाएगी। हमें माफ कीजिए, मगर अब हम तुम्हारी और तुम्हारे भाई की कोई मदद नहीं कर सकते हैं। भाई की क्योंकि जान खतरे में। शुभ सर ऐसा नहीं कर सकते, नव्या युग से बहुत प्यार करती है, वो नव्या के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम शुभ को जानती नहीं, उसने तुम्हें और तुम्हारे भाई को साथ में जीने को नहीं दिया, और तुम दोनों को साथ में मरने को दिया। चलते हैं। कोई है? मुझे यहाँ से बाहर निकालिए प्लीज। हेल्प! मेरी मदद कीजिए प्लीज। पापा पापा प्लीज मेरी मदद कीजिए, युग की जान खतरे में है पापा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। कोई रास्ता दिखाइए प्लीज, कोई रास्ता दिखाइए पापा, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए पापा, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। लकड़ी की दीवार। थैंक यू पापा, थैंक यू। भैया थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। तू खुश है ना? मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरे युग को ले आए ना। अगर तू सारा जहां भी मांगती ना तो लाके तेरे कदमों में रख देता। जानती हूँ। चल अब जा, तैयार हो जा। बस अभी आई 2 मिनट में। सब आ गया? चाची बोले शुभ। ये सब युग के कमरे में पहुंचा दीजिए, लड़की वालों की तरफ से भेंट है। ख्याल रहे, उसे बाहर वाला फील बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नव्या युग से प्यार करती है। बिल्कुल। और नव्या के खुश रहने के लिए युग का खुश रहना बहुत जरूरी है। हाँ वो तो है। प्लीज जाइए ना जल्दी। ठीक है, आओ भैया। या हाँ, आई नो कि बहुत शॉर्ट नोटिस था, लेकिन मेरी बहन की शादी है, आपको आना होगा। ओके? या सब तैयार है? सभी प्रेजेंट्स पे सभी गेस्ट के नाम लिख दिए ना, कोई खाली नहीं जाना चाहिए चाचा जी। बेटा वो सब तो ठीक है, पर तुम इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? नहीं चाचा जी, मैं अपनी बहन के लिए कितना भी करूं कम है।
ना हल्दी, ना मेहंदी, ना संगीत, डायरेक्ट शादी हो रही है उसकी। अब ऐसे में पैसे तो नहीं देखूंगा ना मैं, सो प्लीज देख लीजिएगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा। शुभ सर, आप शादी से पहले एक बार सीटिंग अरेंजमेंट को अप्रूव कर देते तो। क्या हुआ बुआ, सब ठीक है? कोई प्रॉब्लम? सिर्फ एक। शुभ बेटा, मुझे लगता है कि जो तू शगुन के साथ कर रहा है वो। क्या हम एक दिन उसका नाम लिए बिना बिता सकते हैं बुआ? तो वो दिन आ जाए, सो प्लीज उसकी बात मत कीजिए। शुभ जायसवाल, आपने जो मेरे और मेरे परिवार के साथ किया है उसकी माफी आपको कभी नहीं मिलेगी। हमें माफ कीजिए, मगर अब हम तुम्हारी और तुम्हारे भाई की कोई मदद नहीं कर सकते हैं। मैं अपने ऊपर बड़ी से बड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर युग के ऊपर नहीं। शुभ जायसवाल हमारे घर में घुसे और सब उथल पुथल कर दिया। अब मेरी बारी। अब मैं उनके घर में घुस के अपने भाई को बचाऊंगी। पापा, अपनी शगुन पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपनी शगुन को हिम्मत देना। तूने क्या किया युग? मैं जानता हूँ तू ये शादी नहीं चाहती थी, पर अब देख शादी हो चुकी है ताई, जो हुआ सो हुआ। मुझे और नव्या को अपना ले प्लीज। मैं ये चैलेंज जीत गया, अब तुम क्या करोगे शगुन? ये मैंने क्या कर दिया? अपने युग को अकेला छोड़ दिया, जिसे बचपन से मैंने संभाला, आज उसे अकेला। नहीं युग, मैं आ रही हूँ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। ताई तुम मुझसे इतना नाराज है कि अब मेरा फोन तक नहीं उठाएगी। मुझे तो तुझसे माफी मांगने का मौका तक नहीं मिला। इंतजार खत्म हुआ दामाद जी। ये सब आपके लिए आया है। ये सब नव्या और शुभ ने भिजवाया है आपके लिए। वैसे सही कहते हैं लोग, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। असिस्टेंट मैनेजर से वाइस प्रेसिडेंट, और अब वाइस प्रेसिडेंट से इस घर का दामाद बनने वाले हो। वाह! हुआ? आप खुश नहीं हो मेरी शादी से? नहीं नहीं नव्या बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। भैया ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। शुभ ने जोर जबरदस्ती रिश्ता तो जोड़ दिया, मगर वो ये नहीं समझता कि रिश्ते जोर के दम पर नहीं, प्यार भरे मन से जोड़े जाते हैं। न जाने कैसे निभेगी ये शादी।
प्रवृत्ति है, प्रकृति है, काम क्रोध लोभ। क्या हुआ और क्यों हुआ ये तुम बताओ शुभ। बात क्या है फूफा जी? वो लड़की मर चुकी है, जलकर राख हो गई है। तुम जानते भी नहीं हो इसकी वजह से कितना बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। नहीं, मैंने दरवाजा खोलने को बोला था। वो मर नहीं सकती। मैं बस उसे उस डर का एहसास करवाना चाहता था जो मेरी बहन को हुआ। तुम क्या चाहते थे और क्या हो गया शुभ? अब ये बात मायने नहीं रखती। मुद्दा तो ये है शुभ कि वो लड़की मर चुकी है और तुमने उसे जिंदा जला दिया है। वो 2 गधे तुमने भेजे थे ना, वो 2 गधे आग नहीं बुझा पाए। शुभ, ये मामला इतनी आसानी से सुलझने नहीं वाला। अच्छी बात है कि वो तुम्हारे लोग पुलिस के पास जाने से पहले मेरे पास आ गए और ये बात युग को पता चल गई तो युग अपना रिश्ता नव्या से तोड़ देगा। और तुम तो जानते हो कि नव्या कैसी है, वो अपने साथ कुछ भी कर सकती है। युग से इतनी बड़ी बात नहीं छुपा सकता। नहीं, ये बात छुपानी पड़ेगी शुभ। तुम अपने जीजा के बहन के कातिल हो, चुप्पी तो बनाए रखनी पड़ेगी। नहीं, मुझसे नहीं होगा। शुभ, शुभ, लिसन टू मी शुभ, शुभ, शुभ। ताई प्लीज कॉल बैक करो ताई। पता नहीं कैसी होगी, कहाँ होगी ताई। प्लीज ताई कॉल बैक करो। मैंने तुमको बहुत नाराज कर दिया है। पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी, क्या कर रही होगी बेचारी। ताई आई एम सॉरी आंटी जी। नहीं बेटा, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। जिस दर्द और मुश्किल दौर से तुम गुजर रहे हो ना, उसे मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। ना जाने क्यों दिल घबरा सा रहा है मेरा। एक अजीब सा डर अंदर बैठ गया आंटी जी। शायद ताई नहीं है ना मेरे साथ, इसलिए हो रहा होगा। मैं उस घर में तेरी शादी नहीं होने दूंगी युग। मैं आ रही हूँ। चिंता मत करो, बस ये शादी निपट जाने दो, फिर मैं खुद जाऊंगी शगुन के पास उससे बात करने। तुम्हारी बड़ी बहन है ना, वो जरूर मान जाएगी। ज्यादा देर तक तुमसे बात किए बगैर रह ही नहीं सकेगी। मैं भी अपनी ताई से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता आंटी जी। पापा करे वो जल्दी मान जाए। बेटा नीचे सब इंतजार कर रहे हैं, चलिए। मैं हूं ना, चलो। एक बात सुनो शुभ, ये वक्त दिल से नहीं दिमाग से सोचने का है। अगर तुमने अपनी चुप्पी नहीं बना के रखी ना, नाम पैसा शोहरत सब कुछ दांव पे लग जाएगा। प्लीज मैं उसे मारना नहीं चाहता था फूफा जी। मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, लेकिन अब जो भी हुआ है इसको जानने का हक युग को है और मुझे उसे बताना है। शुभ, क्या हो गया है तुम्हें? हा? शायद मेरा फोन रह गया कमरे में। ताई कॉल कर सकती है ना? मैं जाके लेके आती हूँ। नहीं, मैं जाके लेके आता हूँ, 1 मिनट लगेगा बस। अच्छा ठीक है, तुम लेके आओ, मैं तब तक नीचे उतरती हूँ। अगर उसकी बहन की जगह मेरी बहन होती तो मुझे भी जानने का हक होता फूफा जी। और बात यह है कि उसकी बहन को मैंने मार दिया है, मेरे हाथों से जला दिया है मैंने। मुझे उसे बताना होगा। चुप सर।
हाँ सर, वो मेरा कहीं फोन छूट गया है रूम में। युग, तुमसे कुछ बात। क्या अपनी बहन के बारे में सोच रहे हो? अपनी बीवी के बारे में सोचो, शादी हो रही है तुम। कम चल, चलो तुम मेरे साथ चलो। कितना काम बाकी, तुम यहाँ क्या घूम रहे हो? ताई तू आ गई। मैं कब से तेरा वेट कर रहा था। ताई मैं जानता हूँ तू ये शादी नहीं चाहती थी, पर अब देख शादी हो चुकी है ताई। जो हुआ सो हुआ, अब प्लीज गुस्सा छोड़ दे। मुझे और नव्या को अपना ले प्लीज। शादी की बधाई हो। जल्दी चलिए भैया। नहीं अभी नहीं। अरे हमारे दामाद जी को आप कहाँ लेकर जा रही हैं? इन्हें तो मुझे बहुत सारे गेस्ट से मिलवाना है। नव्या तुम जाओ। नहीं पर मैं भी यहीं रुकी। अरे जाओ ना। आप यहीं रुकी, मैं सब गेस्ट को लेकर आती हूँ। ठीक है, बस 2 मिनट।
ठीक है ना? तुझे चोट तो नहीं लगी? ठीक है ना? तुझे लगी तो नहीं? कैसे गिरा? शुभ, तुम ठीक हो ना? बहुत मजा आता है ना आपको लोगों को नुकसान पहुंचाने में, उनको दर्द देने में? देखो शगुन, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। आप क्या समझाएंगे? मैं आपको बताती हूँ। आपने मुझे मारने की कोशिश की है। और इसके बाद मेरे भाई को मारने की कोशिश की है आपने। लेकिन आप इस हद तक गिर सकते हैं, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आप कैसे किसी की जान ले सकते हैं शुभ सर? देखो शगुन, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। मैं तुम्हें बस उस बात का एहसास दिलाना चाहता था। मैंने अपने आदमियों से कहा भी था कि दरवाजा खोल दे। पूछिए इनसे। इन्होंने मुझे खुद कहा था कि आप मुझे मरवाना चाहते हैं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे भाई और शुभ की बहन के बीच का लफड़ा है, मुझे क्यों बीच में डाल रहे हो तुम? क्यों? आपने नहीं कहा था मुझसे कि शुभ सर मुझे मरवाना चाहते हैं? शगुन बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ये तो पूरा टाइम यहीं पे थे। एक और झूठ, एक और झूठ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। चुप, सच बताओ से क्या है? फूफा जी का इस सब में कोई लेना देना नहीं। उस कमरे में तुम्हें बंद करके आग मैंने लगाई थी। लेकिन मैं तुम्हें मरवाना नहीं चाहता था। तुम्हें सिर्फ उस दर्द का एहसास करवाना चाहता था जो मेरी बहन को महसूस हुआ जब वो आत्महत्या करने जा रही थी। मैं तुम्हें मरवाना नहीं चाहता था शगुन। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? क्या बोला आपने? युग छोड़ो भैया। आपने मेरी ताई को मारने की कोशिश करी? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? प्लीज काम डाउन। जैसा मैंने कहा कि मैं सिर्फ शगुन को डराना चाहता था। एक के बाद एक बहाने आपके पास। चुपचाप अपना गुनाह कबूल क्यों नहीं कर लेते कि पहले आपने मुझे मारने की कोशिश की, फिर मेरे भाई को? देखो शगुन, मेरी ताई के नजदीक मत आना। एक शब्द भी नहीं बोलेंगे आज आप। आज आपने साबित कर दिया है सर कि आप किस हद तक जा सकते हैं। नव्या के लिए मैं अपनी ताई के खिलाफ गया, और आपने क्या किया उसके साथ? हाँ, क्या किया? देखो युग, मैं अपनी गलती मानता हूं। मैं तुम्हें सब सच बताने वाला था, और ये सब मैंने अपनी छोटी बहन के लिए किया है, उसकी खुशी के लिए किया है। और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन किसी का खून नहीं कर सकता हूं। मैंने शगुन को मारने की कोशिश नहीं की। जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था। आपके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द झूठ है, और मैं आप पे भरोसा नहीं करूंगा। ताई, चल। योग, योग, योग प्लीज, मैं तुम्हारा गुनहगार। तुमने जो सजा देनी है मुझे दो, मैं सब सह लूंगा। लेकिन प्लीज मेरी बहन को छोड़ के मत जाओ। प्लीज योग, प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। प्लीज, प्लीज। अमीर लोग अपनी बहन पे आई, कितना बेबस हो गए ना।
तो फिर मेरी ताई का क्या? हाँ? आपने अपनी बहन के लिए मेरी बहन को सजा देने का तय किया था ना, तो मैं भी वही करूंगा। अपनी बहन के लिए आपकी बहन को सजा दूंगा। जब नहीं दूंगा मैं। और उसकी सजा ये होगी, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। और मेरी ताई जहां बोलेगी मैं वहीं शादी करूंगा। और एक बात और सर, मेरी ताई जो आपके बारे में बोलती थी ना, वो सब सच है। और नव्या, तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, तुम्हें तो ये सब पता होगा ना, फिर तुमने ये सब क्यों नहीं रोका? तुम दोनों ने मिलकर मेरी ताई को मारने की साजिश करी है। और मैं तुम दोनों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। 2 दिन के अंदर जहां मेरी ताई बोलेगी मैं वहीं शादी करूंगा। ताई, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। चल। नहीं युग, युग तुम जा नहीं सकते, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते युग। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मेरे रास्ते से हटो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। नव्या, मेरे रास्ते से हटो। तुम ठीक हो नव्या? मैं जानती हूँ तुम बहुत दर्द से गुजर रही हो। तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर तुम ये जो भी कुछ कर रही हो ये गलत है। अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का सोचो, तुम सबको तकलीफ पहुंचा रही हो। नव्या, प्यार को हासिल नहीं किया जा सकता, प्यार को पाया जाता है। और अगर प्यार को हासिल कर भी लोगे तो कोई फायदा नहीं है, वो प्यार कुछ ही दिन का होता है। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। गलती तुम्हारी सोच की नहीं है, बल्कि गलती तुम्हारे भाई की है, जिन्होंने बचपन से तुम्हें बस एक ही चीज दिखाई है, वो है पैसा। उन्होंने बस यही सिखाया है कि पैसे से तुम सब खरीद सकते हो। इंसान की गलती तुम्हारी सोच की बिल्कुल नहीं है, गलती तुम्हारी परवरिश की है। तुम्हारे भैया की, जो उन्होंने तुम्हें दी। सर, आपने मुझसे एक शर्त लगाई थी, और आप भी जानते हैं एक शर्त को जीतने के लिए इंसान पागल हो जाता है, किसी भी हद तक गिर जाता है। और आपके साथ भी वही हुआ। एक शर्त को जीतने के लिए आपने मुझे और मेरे भाई को मारने की कोशिश की। पर अफसोस ये है, आपके हाथ में जीत नहीं बल्कि हार आई है। मुझे बहुत खुशी है कि आपका असली चेहरा आज आपके पूरे परिवार के सामने आ गया।
और मैं बस यही प्रे करती हूँ पप्पा से कि आज के बाद हमारा आमना सामना कभी ना हो। दूर रहिए हमसे और हमारे परिवार से। चलिए चलो जानने गए, लेकिन हमारा काम तो हो गया। मजा आएगा जब युग की शादी नव्या के सामने किसी और से होगी और शुभ कुछ भी नहीं कर पाएगा। खुश मत हो, कैरेक्टर में रहो। अच्छे परिवार के लोग साथ रहते हैं। हाय 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 हाय, क्या हो गया? ये सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खत्म, सब खत्म। हाय हाय, बच्ची का रिश्ता टूट गया। सब ठीक हो जाएगा बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। नव्या, नव्या, कोई बात नहीं भैया, आप हार गए, आप हार गए भैया। उस 2 घोड़ी की शगुन से आप हार गए। वो क्यों बच गई? नव्या, नव्या, वो क्यों बच गई? मर जाना चाहिए था उसे। क्या बोल रही हो तुम? मर जाना चाहिए था। तुम चाहती हो कि शगुन मर जाए? हाँ भैया, उसे मार डालना चाहिए था। नव्या, तुम पागल हो गई हो। हम अपने वादा तोड़ दिए भैया, हमें प्रॉमिस नहीं पा पाए। मुझे कोई मेरे युग के किसी नहीं कही भैया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। नव्या, नव्या, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। सॉरी। तूने घर की बच्ची पर हाथ उठाया? चल बेटा मेरे साथ चल, आजा। नव्या, अब समझ में आई बात? बहुत पहले से तुझे मना करती रही कि नव्या की हर जिद को पूरी मत कर, उसकी आदतें मत बिगाड़ तू। पर तूने मेरी एक बात नहीं सुनी, एक बात नहीं सुनी तूने मेरी, और आज उसे थप्पड़ मार दिया। क्यों मारा तूने नव्या को थप्पड़? नव्या गलत नहीं है शुभ, तू गलत है, गलत तू है। उसका ऐसा बर्ताव करना जायज है क्योंकि उसके हिसाब से उसे वो चीज नहीं मिली। मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि नव्या की जिंदगी कैसे बर्बाद होगी और तू उसका जिम्मेदार है। जो कितनी बार समझाया तुझे, परिवार ऐसे नहीं बनते हैं, परिवार ऐसे नहीं बनते। परिवार बनाने के लिए हाथ जोड़ना पड़ता है, प्यार होना जरूरी है। लेकिन तू कैसे समझेगा, तू कैसे समझेगा ये सब? तू तो अपने पैसे के घमंड में इतना पागल है कि तुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि तूने आज क्या किया। तूने सब कुछ खत्म कर दिया शुभ, अपना नाम, इज्जत, नव्या की जिंदगी। सुनाओ सुनाओ, अच्छे से सुनाओ इसे, क्योंकि जितने ताने तुम मारोगी इसे उतना ही गुस्सा भरेगा इसमें, और जितना गुस्सा भरेगा उतनी बड़ी गलती करेगा ये, और उस गलती का फायदा
मैं उठाऊंगा। अरे गुजराल साहब, एक बार मेरी बात तो सुनिए। एक मीटिंग करते हैं, आप समझ कल जो कांड हुआ है, सारी बात मार्केट में फैल चुकी है। सारे इन्वेस्टर्स फपला रहे हैं, अपने पैसे वापस खींचने की तैयारी में, और अगर ऐसा हो तो क्या है, बची कुछ इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। चुप क्यों शब? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलेगा बेचारा। अरे वो कल की आई हुई लड़की हमारा आज बर्बाद कर गई। पता है आपको, सुबह से मुझे कितने मीडिया वालों के कॉल आ गए हैं। किस किस को हैंडल करूं मैं? इतनी नमक मिर्च लगाकर बात करते हैं ना, सच में बड़ी बदनामी हो गई है। अरे सारे दोस्त फोन कर करके पूछ रहे हैं, बताओ बिंदिया बताओ, ये जायसवाल परिवार में हो क्या रहा है? चक्रव्यूह में फंसे हो तो चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलें, ये सोचो ना। सच्चाई तो ये है कि मैंने शगुन को मारने की कोशिश नहीं की। लेकिन उसे सच जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं। उसे बस मुझे, मेरे परिवार को और मेरी बहन को, सबको नीचा दिखाना था। और उसने अपना काम किया। क्या कह रही हो तुम? क्या करोगे? बदला फूफा जी, शुभ जायसवाल बदला लेगा, अपनी बेइज्जती का बदला। बदला तो बनता है। जब शगुन की इज्जत पर बनकर आएगी ना, तब उसका दिमाग ठिकाने लगेगा। क्या मतलब है आपका? मतलब? अरे मतलब ये, शगुन चाहती है युग की शादी किसी और से हो जाए। हमें बस वो शादी रोकनी होगी। सही कह रही है ये। जिस लड़की से युग की शादी होने वाली है, हम उसे उठा लें। शुभ इतना गिरा हुआ नहीं है कि छुप के वार करे। शुभ हमेशा सामने से वार करता है, और इस बार भी मैं सामने से वार करूंगा। दादा वहाँ लगाइए ना, देखिए जगह खाली है, थोड़ी जल्दी कीजिए। बाड़ा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। हमारी तरीके से शादी करनी चाहिए थी। पिछली बार उन्होंने हमारे तरीके से किया था ना, तो इस बार हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। रिश्तेदारी में ये सब चलता है। हमारी शगुन बहुत समझदार हो गई है। हाँ, पहले नहीं थी क्या? हाँ? प्यारी है। यहाँ इतना सब कुछ होने के बाद भी इसकी यहाँ आने की हिम्मत, मैं देखती हूँ। शगुन, शगुन, मैं बात करती हूँ। आप दोनों चलिए, मैं बात करती हूँ। शगुन तुझे तो बेशर्मी की हद होती है। आप फिर से यहाँ आ गए। मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवाती है। युग कहाँ है? मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से। नहीं तो आप यहाँ से जाएंगे जरूर, लेकिन पुलिस की गाड़ी में। तो जाओ, बुलाओ पुलिस को, लेकिन आज मैं युग से बात किए बिना नहीं जाऊंगा। प्लीज जिद छोड़ के नहीं देते, चाहे जो हो जाए, मैं आपको युग से मिलने नहीं दूंगी। तेरी जिद, अपनी जिद छोड़ी तुमने। मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैंने तुम्हें मरवाने की कोशिश की है, जो कि सच नहीं है। खैर, तुम जैसी छोटी लड़की के मुंह लगने से अच्छा है कि मैं युग से बात करूं।
तुमसे ही हूँ मैं, मुझसे तुम। दम दररम दम दररररम दररम दम। चढ़िया रंग तेरा चढ़िया, चढ़िया रंग तेरा चढ़िया। डोर तू पतंग मैं बनूं, उड़ चले माहिया संग तेरे माहिया। मांझा तेरा मैं बनूं, तू पतंग माहिया। इश्क तेरा जुनून ये मेरा। इश्क तेरा सुकून ये मेरा। इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा। इश्क तेरा जुनून ये मेरा। इश्क तेरा सुकून ये मेरा। इश्क तेरा इश्क तेरा। प्यार आज भी है नव्या, लेकिन मेरी ताई के साथ जो हुआ उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। आई एम सॉरी। शुभ सर, ये क्या कर रहे हैं आप? सर ये क्या कर रहे हैं सर? इसको नीचे रखिए प्लीज। तुम्हें लग रहा होगा कि आज मैं तुम्हें सजा देने आया हूं, लेकिन नहीं, आज मैं सजा खुद को दूंगा। सर ऐसा मत करिए, सही नहीं सर। अगर तुमने किसी और से शादी की तो मेरी बहन इसी बंदूक की गोली से मर जाएगी, और मैं अपनी बहन को मरते हुए नहीं देख सकता युग। तो क्यों ना मैं खुद को खत्म कर लूं? नहीं सर, ऐसा मत करिए प्लीज। एक फैसला, दो मौत। और जिसके जिम्मेदार तुम। सर क्या कर रहे हैं सर? आज ये भाई अपनी बहन की खुशी के लिए शुभ जायसवाल, जिसके सामने सारी दुनिया झुकती है, आज तुम्हारे सामने अपने घुटनों पर अपने हाथ जोड़ के, अपनी झोली फहरा के अपनी बहन की खुशी मांगने आया है। मैंने शगुन को मारने की कोशिश नहीं की, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसा किया है तो वो सजा मुझे दो, मेरी बहन को नहीं हो, मेरी बहन को नहीं। प्लीज युग, सजा मेरी बहन को मत दो। तुम्हें मुझे जो करना है कर लो, चाहो तो मुझे गोली मार लो। युग, मैं जानती थी ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा। तू ठीक तो है ना? भाई कुछ नहीं हो रहा सर, तो हम लोगों ने बहुत इज्जत दी तुम्हें, लेकिन सच तो यह है कि तुम उसके लायक ही नहीं हो। युग, तुझे जो करना है तू कर, मगर एक बात ध्यान में रखना, क्यों? निकलो यहाँ से। समझ में नहीं आता है तुम्हें? निकल जाओ यहाँ से।
मैं अपनी बहन के लिए झुक सकता हूँ तो सबको झुका भी सकता हूँ। जरा शरीफ क्या हुआ, सारी दुनिया बदमाश हो गई। शादी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी 8 घंटे बाकी है और ये 8 घंटे आप सबके लिए बहुत भारी होने वाले हैं। अगर आप इसी वक्त यहाँ से नहीं निकले तो आपको इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। निकलिए यहाँ से। निकलो यहाँ से। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, इतनी नफरत नहीं। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, क्योंकि जितनी तुम्हारी उम्र लंबी होगी मैं तुम्हें उतना दर्द दे पाऊंगा। और मैं दुआ करूंगा कि ये दर्द सहने की ताकत तुम्हें वो दे।